हसन भाई ये बात बताइए, अब ये जहां पे आप जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये अब तक बहुत से लोग ये कहा करते थे कि खान साहब जो हैं वो जब उनके ऊपर टफ टाइम आएगा, मुकदमे बनेंगे, जेलों में जाएंगे, तो महीने 1.5-2 महीने की बात है, आप देखिएगा ये बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलने के लिए कोई डील करेंगे, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि खान साहब ने जो है वो इसको फेस किया है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको फेस किया है, किसी किस्म की कोई डील नहीं की? अल्लाह ताला देखिए मुझे झूठ बोलने की तौफीक ना दे, और जो मेरे पास एक अमानत के तौर पर इंफॉर्मेशन है मैं उसको मतलब जो है ना वो थोड़ा सा मुबहम अल्फाज में मैं बयान करने लगा हूँ। एक तो इमरान खान साहब पैगामात भिजवाते हैं अंदर से, अच्छा ठीक है जी, पैगामात भिजवाते हैं अंदर से, मिन्नत तरला करते हैं, और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता रहा हूँ कि ये बात मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, मैं उसको कोई प्लूट नहीं कर रहा, उसको मैं ऑल्टर नहीं कर रहा, उसको मैं आपको जो है वो गलत करके बयान नहीं कर रहा। क्या पैगाम भेजते हैं? और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब को कोई डील दी नहीं जा रही, उनसे बात ही नहीं की जा रही। पैगाम क्या भेजते हैं? अगर बात हो रही है तो उन लोगों से बात होती है जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी पार्टी के साथ जरूर हैं, वो डिस्कस भी इमरान खान को जरूर करते हैं, लेकिन बराह रास्त इमरान खान से कोई बात नहीं हो रही। हसन भाई पैगाम क्या भेजते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या पैगाम भेजते हैं खान साहब अंदर से? सर वो मैंने पहले कहा था ना कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं उस अमानत में खयानत ना करूं। मिन्नतें हैं जी, साफ अल्फाज में बता रहा हूं, ये वो चीज है कि मेरे साथ ये ना करें, बस ठीक है मैं ये कर लूंगा। और इमरान खान साहब के लिए प्रेशर कुछ ऐसे हल्के हैं, जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ वाली बात कर रहा हूं, ये हवाई बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके होंठ सिले हुए होते हैं, आप उनको बयान नहीं कर सकते पब्लिक डोमेन के अंदर आकर। मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी ज्यादा बातें कर गया हूं, ये बातें शायद मुझे नहीं करनी ये चाहिए भट्टी थी, साहब लेकिन बहुत बड़ी इतनी खबर चीजें दे रहे नहीं, हैं वो डट के हसन नहीं खड़ा अयूब हुआ। साहब, जो ये कह रहे हैं ना, मैं अल्लाह को विटनेस करके मैं आपको बता रहा हूं कि वो डट के नहीं खड़ा हुआ। ये भट्टी साहब ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ। ये हसन अयूब साहब कोई मतलब कोई छोटे मोटे सहाफ़ी नहीं है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी सहाफ़त का, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी खबर ऑथेंटिक है। खान साहब अंदर से पैगामात भिजवा रहे हैं सर, तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं। भट्टी साहब देखिए, उन्होंने लफ्ज़ एक बोला है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, तो उसके बाद तो फिर कोई मैं तो इस बात पे कोई अगर ये तो सच बोल रहे होंगे, लेकिन अगर कोई झूठ भी बोले और मुझे पता भी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो इस तरह की फिक्रा बोल दे तो मेरे लिए तो बस हो जाती है। लेकिन इस बात का दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि भाईजान कहा जाता था कि ये एक प्रोजेक्ट है और ये हुकूमत से जिस दिन निकला ना फारिग हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद हुकूमत से निकला तो बाकी फारिग हो गए। उसके बाद कहा जाता था जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हटी ना, बैसाखियां हटी, ये फारिग हो जाएगा। उसके बाद दूसरों को वो बैसाखियां लेने पर उसने मजबूर कर दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जिस दिन इस पे 4 दिन मुश्किल आए ना तो इसको लग पता जाएगा। 4 दिन क्या मुश्किल है, 1.5 साल मुश्किल आया, और वो कभी छापे, वैसे भट्टी साहब एक मिनट सर, उसके बाद यहाँ पे एक सवाल, भट्टी साहब यहाँ पे एक सवाल, आप बाकी अपने दिल पे हाथ रख के समझते हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था? सर किसने कहा है कि नहीं था? अच्छा था, चलें ठीक है, एटलीस्ट ये तो हम माने। ठीक नहीं, इसमें मुझे कहां से आपको लगा कि मैं कह रहा हूं कि वो कोई इमरान खान के लिए मैनेजमेंट हुई, इमरान खान ने तरीके इंसाफ बनाई, कोई भुट्टो साहब जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब जैसी उंगली पकड़ के नहीं आए, लेकिन बाद में 2011, 12, 13 के बाद मैनेजमेंट हुई। 2018 के इलेक्शन में भी उस सतह पर नहीं हुआ जिस सतह पर ये 18वीं मरतबा नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और अब 22 मरतबा यार दोस्त बताते हैं कि अभी मुतहर्रक होने वाले हैं। अब मुतहर्रक हो गए बस, और बस अभी वह मुतहर्रक हो गए तो गए, नवाज दो तो खुशहाली तरक्की। खैर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये खैर से क्या उसको कहते हैं कि ये जब जिस दिन 4 दिन मुश्किल में आया गया, मुश्किल में आया गया, ये बर्गर पार्टी है, फैन क्लब है, कोई सियासी वोटर थोड़ी है जो खड़े हुए हैं। उसके बाद देख लें आपके बर्गर पार्टी फैन क्लब वाले आज कहां खड़े हैं। उसके बाद कहा गया कि ये 2 दिन इस जेल में रहा ना तो इसको लग पता जाएगा। आज साल हो गया है, कहा कि नहीं जेल में गया ना तो नशा नुशा सारा खत्म हुआ तो इसको होश ठिकाने आ जाएंगे, खत्म हो गया। वो आज देख लें, कहा कि नहीं ये बुशरा जिस दिन पकड़ी गई ना उस दिन इसको पता लग जाएगा। वो बुशरा ने कहा मैं बनी गाला नहीं रहती, मुझे अडयाला जेल पहुंचाओ, मैं वहां रहना चाहती हूं। उसके बाद कहा कि नहीं
अब जब ये जीते हैं ना, ये फौरन कभी कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, वो खड़े हुए हैं। सही। बुनियादी तौर पे ये है कि हो सकता है पैगामात भिजवाता हो सकता है उसको पैगामात आते हों, लेकिन वो ना जद्दा गया है, ना लंदन गया है, ना लंदन में रिस्क फ्री और गारंटियों फ्री वापसी के बाद आया है, ना इलाज के बहाने दुबई बजरिया अमेरिका गया है, ना उसने 7 मरतबा रहम की अपीलें कि मैं बड़ा सीनियर सिटीजन हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मुझे जरा वहां भिजवाया जाए, मुझे जरा ये किया जाए, ना वो क्या ट्विटर उसके किसी का खामोश हुआ है, ना किसी का भाई ने रात को जाके तो घुटनों को हाथ लगाए हैं, ना उसकी पार्टी के गुलाब जामुन खाने गए हैं। वो खड़ा तो है ना भाई, गलत है, सही है, पैगाम भिजवा रहा है, बैठा है, उठा है, जेल में है, और पहली मर्तबा सारे केस उसने जेल में फेस किए, जेल में सजा हुई, और इधर आके कानूनी तौर पर उसने उससे लिया वो रिलीफ लिया, या कानूनी इलेक्शन वो लड़कर केस उससे बरी हुआ। नहीं तो भट्टी साहब एक सवाल ले लें सर, मैं एक बात ऐड कर दूं। जी जी भट्टी साहब, सर मेरा भी सवाल ले लीजिएगा। भट्टी साहब, आप देखिए, अब मेरे भाई हैं, आपको मालूम है कि उन्होंने भूख हड़ताल की धमकियां क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं सर? आगे से जवाब नहीं आ रहा। भाईजान बंदा डील तब लेता है जब डील बंदे को मिल रही हो, और आगे से कोई मुंह लगा रहा हो तो फिर बंदा कहता है मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। वैसी बातें कर रहे हैं। भट्टी साहब छोड़ दो ना बातें, सारी बातें ना। भाईजान भूख हड़ताल किसने, अब मेरे ख्याल से क्यों धमकी दी उन्होंने? जो गांधी साहब ने, उनको भी मेरे ख्याल से डील चाहिए थी। वो अन्ना हजारे थे, उनको भी मेरे ख्याल से डील चाहिए थी। हर सियासतदान के अपने होते हैं यार भाई। जब डील आपको, चूंकि इस पूरे माहौल में रह रहे हैं जहां आसिफ अली जरदारी साहब और औसफ शरीफ और जरदारी एंड कंपनी है, वहां डीलें नजर आती हैं कि अब अगले मोड़ पे डील है। ये जो इसने बात की है ना कि मेरे अच्छा नहीं, सेल में एक बात बताएं, वो मुझसे मानूस होगी, चले ये मेरे ख्याल से डील। आप ये मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो खान साहब कहते हैं, और दूसरी बात, सवाल ले लें सर, सवाल ले लें भट्टी साहब, एक सवाल पहले ले लें, एक सवाल ले लें। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको हर जगह डीलें नजर आती हैं, तो ये जब खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं बात करना चाह रहा हूं, मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मेरे बात करने की 3 शराइत हैं, मेरे केसेस खत्म किए जाएं और ये मेरी पार्टी का मैंडेट जो है मुझे वापस दिया जाए, ये आपने क्या बात करनी है? मतलब आप जब ये बात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूं और मेरी बात नहीं हो रही, आपने बात डील करने के लिए करनी होती है ना, और किस लिए बात करनी होती है? आपने बैठ के आने वाली किसी फिल्म का रिव्यू तो डिस्कस नहीं करना होता? नहीं भाईजान, डील वो होती है जिसमें खैर से उनको कहा गया था कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें, अमली सियासत से हट जाएं, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। ठीक है। 5-4 साल के लिए इलाज के लिए बाहर चले जाएं, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। -1 फार्मूला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2 मरतबा 3 मरतबा बुशरा, 2-3 मरतबा इमरान खान ने बता चुके हैं। डील क्यों नहीं मुज़ाकरात करने चाहिए? सारे स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात करने चाहिए। ये मुल्क नहीं चल रहा, ये मुल्क नहीं आगे बढ़ रहा, चीजें नहीं मैनेज हो पा रही, और अगर हो भी पा रही हैं तो फिर भी कोई ये बुरी है बात करना कि मैं बात करना चाहता हूं, ये मेरी मैंडेट वापसी कोई बुरी चीज है? जो बाकी उसके मन घड़त और झूठे जो मुकदमे जो सच्चे हैं वो तो चलते जा रहे हैं ना, वो चलेंगे। जो झूठे और मन घड़त मुकदमे हैं वो ना करें, पार्टी पे क्रैकडाउन ना करें। तो ये सियासतदान बात करता है, क्यों नहीं करता? करनी चाहिए, उसका हक है। क्या आप चाहते हैं कि वो कह कुट्टी करके सारों से बैठ जाए? बात करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये है ना कि हाँ दरमियान से एयर एम्बुलेंस मंगवाओ, मेरे तो प्लेटलेट्स 0 हो गए हैं, वो तो नहीं कर रहा ना। या ये तो कि रात को अमीन फहीम साहब मुझे ले जाएं जरा एक और वो जो कैंप ऑफिस में मैं जाके वहां जाके डील फरमाऊं, वो तो नहीं कर रहा ना। या ये तो नहीं कि मैं पार्टी की क़यादत छोड़ देता हूं, छोटे भाई को बना देता हूं, और फिर जब मुनासिब वक्त आया तो उस वक्त कहा कि मैं आ रहा हूं दोबारा। ये तो नहीं किया ना, मौजूद है और करेगा। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं मुज़ाकरात होने चाहिए, चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अब इसमें बुरी चीज क्या है? 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट दिया है, और इसका मतलब है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। ठीक है। तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह अगर कहता है कि बातचीत करो यार हमारे साथ, उसने तो अभी हुकूमत से भी ये अचकजई साहब के जरिए कोशिश की और कमेटी बनाकर कोशिश की, लेकिन चूंकि अभी मामलात इतने, मैं इसमें हक में हूं कि कोई हवाओं का रुख नहीं बदला और कोई डील नहीं, डील ढील या ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें अभी कोई लगे कि बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये निकलेगी आकर एक दिन। हाँ। इसी में ही है, हम हमारी 76 साल तारीख ऐसे ही है कि एक वक्त में आता है कि जीरो टॉलरेंस खत्म, लेकिन फिर करना पड़ता है। ठीक है, और करना चाहिए। हसन साहब ये बेसिकली नहीं देखे, एक्चुअली हमारे सहाफती हलकों में ना ये डिपेंड करता है कि आप चीज को किस तरह देख रहे हैं। या तो आप उसे मुज़ाकरात का लफ्ज दे दें, जो भट्टी साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, आप उसको लफ्ज दे रहे हैं वो डील ढूंढने की कोशिश कर रही है। मुज़ाकरात और डील में क्या फर्क है जनाब? सर, सियासी जमातों के साथ आप करते हैं मुज़ाकरात, अच्छा, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ करते हैं आप डील। ओके। तो बात यह है कि जहां पर वो पैगाम भिजवा रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत को नहीं भिजवा रहे ना, तो वो डील है। मतलब मेरे देखे ना वो बातें मैं ना करवाएं, मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि उस तरह एग्जांपल देता हूं आपको, उसमें अभी एग्जांपल है, शाह महमूद साहब के लिए उन्होंने थोड़ी ट्राई की लेकिन दरवाजा बंद है। लेकिन परवेज इलाही साहब का दरवाजा बंद था, नॉक करते रहे, आखिरकार वो खुल गया ना। ठीक है। फिर परवेज इलाही साहब बाहर आए भी कितना टाइम हो गया है? आपने सुना उनको कुछ बात करते हुए इस किस्म की? खामोशी। कोई ऐसे बयान देखो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो, कोई एक्टिव हो, तो वो बिल्कुल खामोशी और गोशा नशीनी में है ना। तो वो वजह होती है ना, जिसने डील की होती है तो हमें नजर आ जाता है। तो जिसको डील मिल गई और वो उसके लिए भी क्या कुछ करना पड़ा, कौन कौन बीच में जिसने अपना जो है वो पद से पड़ता, बहुत सी बातें हैं। तो वो भट्टी साहब के लिए मैं यही कहूंगा कि भाईजान, लाइलमी बहुत बड़ी नेमत होती है और आपको देखने का आपका जाविया बदला हुआ होता है। लेकिन जब आपको कुछ फैक्ट्स पता हो, जब आपने चीजें देखी हो कि क्या चल क्या रहा है, एक्चुअली हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो आप उस पर बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपने डील करनी है, रास्ता इनका निकलेगा 9 मई पर माफी मांगेंगे इमरान खान, उसके बाद इनकी बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से बढ़ सकती है आगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे, इससे कम पर गुंजाइश ही नहीं है। ये देखें जी, एक डेडलॉक है, वो डेडलॉक जब तक खत्म नहीं होगा तो इमरान खान को जो मतलूबा सहूलत चाहिए वो उनको नहीं मिल सकेगी। ये बात इमरान खान साहब आज समझते हैं या साल बाद समझते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये अब चीज समझनी उनको है, फैसला उनका है, बॉल उनकी कोर्ट के अंदर मौजूद है कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन आज तक मैंने देखा है उनकी तारीख को दानिशमंदाना फैसला उन्होंने आज तक किया नहीं है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।